जलवक साहब, इनफैक्ट एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि कुछ एलिमेंट नून लीग में भी ऐसे हैं कि जो माहौल को ख़राब कर रहे हैं, बट राना सनाउल्लाह साहब जैसे लोग भी हैं। कल उन्होंने बड़ी कमाल एक स्टेटमेंट दी है, गोया कि वो कह रहे हैं कि अगर आसिफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब एक साथ बैठ जाएं तो शायद पिछले 75 बरस के मामलात को 70 दिन में हल किया जा सकता है। तो आपको लगता है कि इट मेक सेंस और ये चीज़ें इस तरफ जा सकती हैं? देखिए, मैं इससे एक कदम और आगे जाऊँगा कि सारे स्टेक होल्डर्स बैठे। सारे स्टेक होल्डर्स, अच्छा आप कह रहे हैं कि APS स्कूल पे हमला हुआ था, सब इकट्ठे बैठे थे, नेक्टा नेशनल एक्शन प्लान ये सारा बना था। मौजूदा सूरत हाल भी वही अक्कासी कर रही है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं इसमें सबको एक पेज पे होना चाहिए, लेकिन उसके लिए दिल बड़ा करना पड़ेगा, उसके लिए अपने से मतलब ये पाकिस्तान को अपने से बालातर समझना पड़ेगा। यानी कि मेरी आना जो है वो, लेकिन ये मसला सिर्फ उधर इमरान खान साहब की तरफ है या नवाज शरीफ साहब की तरफ भी है और जरदारी साहब की तरफ भी है? क्योंकि अभी तक तो लग रहा है कि वो भी सारे मामले से ला ताल्लुक नजर आ रहे हैं। हाँ, मतलब उन्होंने भी कोई इतना कोई इनिशिएटिव नहीं लिया इस मामले में। ख्वाहिशात हो सकती हैं हर एक की, लेकिन इसमें सबको मैं समझता हूँ कि इकट्ठे होना एक्चुअली जाके, अभी तो ये खैर जो बातचीत होनी शुरू हुई है इसमें कंसेंट तो हर एक का ही है ना, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी होगी इसमें, कमेटी में सारे उसमें शामिल हैं, तो फिर कंसेंट। लेकिन मरकजी क़यादत की सर इस तरह ला ताल्लुकी, ये क्या बेदली की वजह क्या है कि मामलात कहीं और से ऑपरेट हो रहे हैं, चल रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा वो एक्टिवली आगे नहीं आ रहे? वरना तो हमने देखा है कि जब 26वीं आनी तरमीम हो रही थी तो पूरी रात बैठे रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, सारी रात जाके, हम वहीं पर मौजूद थे। तो ये इतना बड़ा, जिस तरह आप कह रहे हैं, इससे पहले राजा साहब से भी हमने बात की है, गोया कि कहा यह जा रहा है कि इस वक्त बड़े शदीद क्राइसिस हैं इस वक्त मुल्क के अंदर, उनको रिजॉल्व करने के लिए वो तो सर कहीं बिल्कुल ही साइड पे खड़े हैं। मतलब उनकी जो खामोशी है वो सवालिया निशान है। वो हमारे लिए नहीं है, उनकी अपनी जमात के लिए भी है। अच्छा, उनकी जमात से भी जब बात होती है तो वो भी सोच, मतलब एक किस्म का उनको मालूम नहीं कि भाई क्या वजूहात इसकी क्या है। तो ये तो उनका अपना मसला है। अगर छोटे भाई के तर्ज सियासत से कुछ ज्यादा खुश तो नहीं नजर आया? नहीं, मेरा ख्याल है कि आपस में तो इंटरेक्शन होगा ना, उनका घर वाली बात है। हाँ, तो लेकिन ये उनके अंदरूनी मामला है, मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। और ये भी बताएगा कि तहरीक इंसाफ तो बड़ी डेस्परेट है ना सर। 31 जनवरी वो कह रहे हैं कि डेडलाइन है, अगर आपने मुज़ाकरात करने भी हैं 31 तक आप ख़त्म कर दें, नहीं तो फिर कहानी वही जो पुरानी चल रही है। तो आपको लगता है कि 1 माह का वक्त इनफ टाइम, इसमें चीज़ों को सेटल किया जा सकता है, किसी नतीजे पे पहुंचा जा सकता है? देखिए, नतीजे पे जब पहुंचना होता है तो 2 दिन में भी पहुंचा जा सकता है। अच्छा, और जब नहीं पहुंचना होता तो डेडलाइंस कुछ नहीं करती उसके अंदर। यानी 31 जनवरी को क्या हो जाना है? क्या हम 20 जनवरी को ट्रंप ने टेक ओवर करना है, 10 दिन उसको दे रहे हैं कि बीच में कोई मुदाखलत करेगा? तो ऐसी मतलब कि ये देखें ना, ये कंडीशंस लगाना कि जी ये हमारी कंडीशन है, ये पहले मानो फिर हम आगे चलेंगे, या कोई डेडलाइंस देना, ये इसका मतलब है कि आप इतना सिंसेयर नहीं है। लेकिन कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए कि जल्द से जल्द अगर किसी कंक्लूजन में पहुंचना है तो पहुंच जाए, अगर नहीं पहुंच सकते तो थ्रेट क्या है? लेकिन वो जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं रिचर्ड कनेल साहब की, कुछ भी नहीं है, और दीज आर नॉट बीइंग ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, आपको हल्का सा डर लग रहा है कि जब ट्रंप साहब आ गए 20 जनवरी के इक़्तिदार में तो उसके बाद एक प्रेशर देखने को मिलेगा पाकिस्तान के एंड पे? और शायद देखिए, मेरा नहीं ख्याल है इस वक्त तक तो उनकी जो स्टेटमेंट्स है ना, वो सिर्फ अपना जो व्यूअर्स हैं वो बढ़ाने के लिए। अच्छा, और बड़ा एक्साइटेड है, क्योंकि एक दिन में 4 लाख व्यूज़ जब बढ़ जाएं तो हमारे जैसा बंदा भी मतलब कोशिश करता है कि ये बात हो जाए। उसके बाद फिर वो ऐसी स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी जिससे कि और अभी 1 मिलियन हो गए, मतलब 1 मिलियन। सर वो पॉलिटिशियन नहीं है, ही इज अ करियर डिप्लोमेट सर, वो सफारतकार है, कोई उसको मैं ट्वीट करके कर तो रहे हैं तो बड़ी सोच समझ के कर रहे होंगे आपके ख्याल में, ऐसा नहीं है? मैं चाह रहा था कि उसको पूछूं ट्वीट करके या दावत दूं यहाँ आकर कि भाई हमारी सियासत के बारे में अगर तुम ज़्यादा जानते हो थोड़ा हमें भी सिखा दो यार कि कैसे इस मामले को आगे लेके जाया जा सकता है। इस वक्त तक जो वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ना, इट्स नॉट दी गवर्नमेंट पॉलिसी, क्योंकि इज़ नॉट अभी वो एक इंडिविजुअल है। हाँ, जब उनको कोई असाइनमेंट मिलेगी उसके बाद उनका तर्ज़े जो है ये मामला जो है वो चेंज हो जाएगा मेरा ख्याल है। अच्छा, आपको लगता है कि 20 जनवरी के बाद ऑल ऑफ सडन चीज़ें बदल जाएंगी, वहाँ से भी कितनी ऐसी स्टेटमेंट आना कोई मुमकिन नहीं है? देखिए ना, पाकिस्तान के उनके ताल्लुकात अभी हम पे सैंक्शंस लगी हैं, दीगर मामला तो कोई इतने अच्छे नहीं ना चल रहे जी। तो ये हमारा मिसाइल प्रोग्राम पे अभी जो भी सैंक्शंस लगी हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे मतलब इंटरनल मैटर्स अच्छे भी ताल्लुकात हैं उनके साथ। सही। तो मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप अब बैठ के कहेगा जी यूँ करो तो यूँ करो तो यूँ करो।
और इनफैक्ट हुकूमत वक्त को आप मूड ओवरऑल अगर हम पूछें आपसे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कि इनफैक्ट यही ऑप्शन है, ये जो इम्प्रेशन एक मिल रहा है कि शायद टाइम बाय किया जा रहा है कि थोड़ा सा और खींचा जाए, इस दौरान चीज़ों को और वो कर दिया जो आप बात कर रहे हैं कि 20 जनवरी भी गुजर जाए, ताकि जो एक इम्प्रेशन मिल रहा है कि शायद अमेरिका से प्रेशर आएगा वो भी टाइम गुजर जाए, तो फिर उसके बाद चीज़ें जैसे चल रही हैं ऐसे चलती रहेंगी, या नहीं आपका ख्याल है कि हुकूमत बड़ी सीरियस है कि अब दिस इज़ द हाई टाइम कि अब आप गुफ्तगू के ज़रिए एक सीज़ फायर और उसके बाद चीज़ों को शटल कर दें? अब ये तो पता लगेगा 2 के बाद कि क्या मूड होता है उधर। पहली मीटिंग बैठी नहीं सर आपस में, को बैठ के आपने नोट शेयर नहीं किया? पहली मीटिंग तो एक अच्छे माहौल में हुई है और बातचीत बड़ी अच्छी हुई है। अब दूसरी में जब उन्होंने कहा कि एक चार्टर ऑफ डिमांड्स लेकर आएंगे, वो चार्टर ऑफ डिमांड्स देखना है कि क्या चार्टर ऑफ डिमांड है। कोई ऐसी डिमांड लगा दें जिस पे बात ही नहीं हो सकती तो फिर तो आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैंने जो लोग देखे ना, उनके जो लोग स्पेशल कमेटी में 26वीं तरमीम के वक्त बैठे हुए थे जी, उसमें जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया और वज़न देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ ज़रा वज़न है, तो उन्होंने भी अपना पूरा वज़न उनके पलड़े में डाल दिया। मतलब ये एक उनकी अच्छी सियासी हिकमत अमली थी, बावजूद इसके कि फजल रहमान साहब की और उनकी बड़ी तलखी रही है। बिल्कुल ऐसे। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने हुकूमत का मसवदा उठा के बाहर फेंक दिया, कमोबेश अपने लेके आए, अपना ले आए और फजल रहमान साहब का जो मसवदा था वो फाइनल हो गया। अगर इसी हिकमत अमली के साथ वो समझें कि हमने कोई बेहतरी का रास्ता निकालना है तो मेरा ख्याल है कि बेहतरी का रास्ता निकल सकता है। लेकिन सर हुकूमत वक्त के लिए एक और चैलेंज पीपल्स पार्टी भी है सर। कल बिलावल परसों जो आपने बातें सुनी है वो तो बड़ी सख्त जुमले। मैं यही कह रहा था ना, आप जो कह रहे थे कि हुकूमत टाइम बाय करेगी, ये अपने ही वजन के नीचे ना आ जाएगी। अच्छा, आपस में इत्तेहादी अगर ये नहीं चलेंगे सही, हाँ, और पंजाब में अपने मामला सही नहीं करेंगे और एक दूसरे पर जिस तरह अभी ये इंटरनेट के हवाले से बयानात आ रहे हैं और वगैरह जी जी बिल्कुल ऐसे तो। लेकिन शहबाज शरीफ तो बड़े कम्पोटेटिव आदमी है सर, वो तो स्पेस देने वाले हैं। तो प्रॉब्लम पंजाब को लेके कहाँ रही है आपको क्या लगता है? मौलाना फजल रहमान साहब मदारिस भी तो अकोमोडेट हो गए ना। हो गए ना सर, तो बिल्कुल हो गए। मुश्किल बात है। तो ये पंजाब का इशू क्या है? कहीं ये तो नहीं कहा जा रहा है कि मरियम साहबा नहीं मान रही, वो स्पेस नहीं देना चाह रही, ये आपको लग रहा है या कुछ और वजह है? क्या है? कुछ वजह तो होगी ना। अब ये इनके आपस के मामला तो मैं नहीं जानता ना, मैंने पूछा उनसे कि भाई क्या मामला हैं, लेकिन सीरियस नेचर के हैं। सीरियस नेचर के हैं आपके ख्याल में? थे कुछ सीरियस नेचर के, क्योंकि गवर्नर साहब ने भी एक आधी स्टेटमेंट ऐसी दी थी जो कि नहीं देनी चाहिए थी उनको, क्योंकि वो ओहदा ही ऐसा है कि उस ओहदे पे नहीं देनी चाहिए थी।